हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज क्लास 9 की चैप्टर 12 का एग्जाम्पल नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल 4 डिस्कस किया था और अब डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है एग्जाम्पल 5। एक बार इसको पढ़ लो, समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो वैसे इसमें कहने की कोशिश कर रहा है कि एक स्टेज है, उसमें दो लाइन बनी हुई हैं। एक लाइन जाएगी ए बी से सी और एक लाइन जाएगी मतलब ए से बी, बी से सी, सी से ए, ठीक है। ये फिगर में देख सकते हो, अगर फिगर जो नीचे बना हुआ है। और दूसरी लाइन जाएगी ए से सी, सी से डी और डी से फिर ए वापस। तो ये जो अपना एरिया कवर करेंगी, इसको एरिया को निकालना है कि कौन सी लाइन ने ज़्यादा एरिया कवर किया है, ठीक है। तो मैं इसको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ताकि वो बीच में रीड कर सके, ठीक है। बाकी फिगर में मैं पूरी बात समझा दूंगा। तो ये है फिगर यहाँ पे। अब दोबारा बता देता हूँ इससे। तो दो लाइन है बच्चों की यहाँ से, जो ए से स्टार्ट करेंगी। एक लाइन जाएगी ऐसे, ए से बी, बी से सी और सी से ए। फिर उसका एरिया कितना बना, ये वाला एरिया, वो इस एरिया को क्लीन करेगी। कैंपेन चल रहा है इनका, ठीक है। वो सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में, खैर ठीक है, वो फालतू की बातें लिखी हुई है। बाकी जो हमारे मेन मोटिव क्या है, हमें इसका एरिया निकालना है टोटल मिला के। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि फिर एक और लाइन चलेगी यहाँ से, जो दूसरी वाली लाइन है वो ए से सी जाएगी, सी से डी जाएगी, डी से ए। फिर इस एरिया को वो क्लीन करेगी। तो इसमें क्या निकालना है, कौन सी लाइन ने ज्यादा एरिया क्लीन करा। तो ठीक है, इसको हम तो यानी कि कौन सी एरिया लाइन ने, तो हम इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक छोटी सी ये है इशू कि हमें ये और ये दिया हुआ है, पर हमें ये लाइन का एरिया दिया नहीं हुआ है, ठीक है। शायद मैं भी देख लेता हूँ एक बार कि दिया हुआ है कि नहीं। इसकी लेंथ दी नहीं हुई है शायद। तो AC की कोई लेंथ दी हुई है नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब AC की लेंथ, हमें सबसे पहले AC की लेंथ निकालनी है। उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसी लेंथ ने ज्यादा एरिया कवर किया होगा। पहले ये फिर ये, ठीक है। तो टू फाइंड area of both triangle solution, both triangle, we need length of AC। तो टू फाइंड AC फाइंड करने के लिए 90 डिग्री का वहां पे साइन दिया हुआ है। तो हम इससे पाइथागोरस ट्रिक से ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिक से कैसे निकालेंगे पता ही है। यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो निकाल लेंगे इसको। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 81 AC का स्क्वायर। अब ये टोटल मिला के क्या होगा, 681 यानी कि 1081 इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC निकल के क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1681, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इस रूट को हम सोल्व कर देंगे,
ठीक है, इसको हम सोल्व कर देंगे। तो यहाँ से हमारा वो निकल जाएगा। 1 मिनट, शायद दिख नहीं रहा है। हाँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक बार देख लो सही से यहाँ से क्या क्या हमने निकाला है। ठीक है, यहाँ से देख लो एक बार, जो भी मैंने बताया ये 40 का स्क्वायर समझ में आ रहा होगा। तो अब रूट कैसे निकाल सकते हैं हम? तो 1 वाला है, या तो ये 9 से या 1 से तो करना नहीं है, तो 9 से ही ये सबसे पहले रूट निकलेगा। पता ही होगा, जैसे कि ऐसे करके रूट निकाल सकते हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एक बार निकाल के देखो क्या निकलता है, फिर वैसे तो इतने स्टैंडर्ड में ये निकालना आना चाहिए। निकालो फटाफट। इसका रूट अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 41। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू 41 मीटर हो गया यहाँ पे। तो AC हमने निकाल लिया 41 मीटर, तो बहुत ही आसानी से हमारा निकल गया है, तो कोई दिक्कत अब है नहीं। वैसे इसका एरिया निकालने के लिए बहुत तरीके थे, पर दो ट्रायंगल पूरे का निकालने के लिए, लेकिन हमें क्योंकि ट्रायंगल का अलग अलग निकालना है, तो यही एरिया, यही तरीका सबसे ठीक रहेगा। तो इसको नोट कर लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। AC अब हमारे पास निकल के आ चुका है, और अब हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया इसका वैसे भी निकाल सकते हैं 9 इंटू 4, यानी कि इसका एरिया डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 9 इंटू 4 T इज इक्वल टू 360 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। नहीं, ये नहीं, सॉरी, हाफ ऑफ होता है ना, वो इसका हाफ कर दो, हाफ ऑफ ये। ठीक है, हाफ ऑफ ये। ठीक है, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया होता है इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, फिर देखते हैं ये 180 आता है कि नहीं आता। वैसे तो हमने पहले ही देख रखा है कि ये आता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या ये लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फिर उनका फॉर्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। ये आ गया एरिया। S इज इक्वल टू, S कितना आ जाएगा इसके लिए? 41 प्लस 40 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ रहा है 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब क्या है? अब इसको 45 को ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा? 45 इंटू 45 माइनस 41, 45 माइनस 40, 45 माइनस 9, जैसा कि अब तक करते करते सीख चुके होंगे। 45 ऐसे ही यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस होके यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाएगा 9, 45 को लिख सकते हैं 9 5 जा 45, 4 और इसको लिख सकते हैं 5 और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6। तो 6 इंटू 6 से 2 6 तो ऐसे ही बाहर आ गए, तो ये 2 6 की जगह 1 6 बाहर आ गया। ठीक है, 5 इंटू 5, एक 5 बाहर आ गया। 4 का पता है 2 बाहर आ जाता है, क्योंकि 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसे, तो एक 2 बाहर आ जाता है इसका। उसके बाद यहां से 9 का भी पता है, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 9 का भी 3 बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे लगभग सभी को हमने बाहर कर दिया और रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 5 6 जा 30, 30 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 को 2 से करेंगे तो 60 और 63 जा 180। तो यहाँ पे वापस से 180 मीटर स्क्वायर, जो कि हमें पता ही था लगभग। तो इस वाले का एरिया आ गया है हमारा पहले वाले का 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फटाफट से दूसरे वाले का एरिया फाइंड कर लेते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लो। तो अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है यहाँ पे, तो नोट तो मेरे हिसाब से कर लिया होगा। तो ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप कितना एरिया कवर करेगा, यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से ए वाला ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप था वो इतना एरिया कवर करेगा, कितना 180। तो वो 180 जो एरिया है उसको साफ करेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे साइड में 180 मीटर स्क्वायर फर्स्ट ग्रुप इतना एरिया क्लीन करेगा। अब देखते हैं दूसरा वाला कितना एरिया क्लीन करेगा दूसरा वाला ग्रुप। तो ये सब तो ऐसा रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस एस से मिटा देते हैं। ठीक है, तो दूसरे का एरिया इसी तरीके से सेम फाइंड कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं दूसरे ट्रायंगल का। तो दूसरे ट्रायंगल की साइड हमें पता है, एस निकाल लेते हैं। एस बराबर, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके, 41 प्लस 15 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, ये हो गया है 56 प्लस 28। तो कितना हो जाएगा ये, देख लो करके, 56 प्लस 28 ये हो जाएगा 84। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा जाहिर सी बात है 42। ठीक है, यहाँ पे एस जो वो 42 आ गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 42 इंटू 42 माइनस 41, 42 माइनस 15 और 42 माइनस 28। ये यहाँ पे इस तरीके से रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसको माइनस करके हम जो भी है निकाल लेते हैं इसका रिजल्ट। तो ये यहाँ पे 42, ये 1 रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, ये यहाँ से 42 में से 15 माइनस हो गया। करके देखते हैं, आराम से करने, कोई जल्दी नहीं है। 12 में से 5 माइनस हुआ 7 और 3 में से 1 माइनस हुआ तो 27। यहाँ से निकल गया ये 27, उधर से निकल जाएगा हमारा इसमें से 42 में से 28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 16, जहाँ तक मुझे लगता है।
एक बार करके देख लेते। तो नहीं 16 तो नहीं आना चाहिए, 14 आना चाहिए शायद। चलो 4 और ये आ जाएगा 1, 14 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं इनको फैक्टर करना। तो फर्स्ट वाले को, क्योंकि हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि 7 एक फैक्टर बनने वाला, 7 2 14, तो इसको भी 7 का कर देते हैं। अगर दूसरे को कर सकते हैं उसी में तो कर देते हैं। तो 7 6 जा 42, 1 से कोई फर्क पड़ना नहीं, 1 को छोड़ो। ये इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 9 3 जा 27, और इसको कहते हैं 2 into 7, यानी कि ये तो पहले देख लिया था 14। तो सबसे पहले तो 7 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर। उसके बाद क्या बचा, देखो 9 को भी बाहर ले सकते हो। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 into 3, तो 9 को बाहर लाओगे तो 3 लिख लो इसको। उसके बाद जो बचता है एक बार अंदर ही लिख लेते हैं, हालांकि मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो पहले में 6 बच गया है, 6 बच गया है, 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2, और इधर से 3 बच गया था और इधर से 2 बच गया था। तो अब 2 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, और सेम 3 भी दो तो 3 भी बाहर आ जाएगा, रूट में कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लो, ठीक है। क्या आ जाएगा 6 और ये 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। तो 180 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। तो ये वाला जो है इन्होंने सेकंड ग्रुप में एरिया कम कवर किया है। तो इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, इनका डिफरेंस भी हमें लिखना है तो उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे हिसाब से ये नोट कर ही लिया होगा, तो मैं इसको देता हूँ मिटा, ठीक है। 126 को मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ, 126 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड ग्रुप ने ये एरिया कवर किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतनी बातें समझ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद बढ़ते 180 में से माइनस कर देते हैं 126, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इसमें एक ले लिया इससे, तो 7 - 2 5, यहाँ पे 1 7 माइनस हुआ तो कुछ नहीं, तो ये बचा 54 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप क्लीन 54 मीटर स्क्वायर मोर एरिया ये यहाँ पे लिखो एरिया क्लीन, फर्स्ट ग्रुप क्लीन 54 मीटर स्क्वायर एरिया, या ये लिखो 54 स्क्वायर मीटर स्क्वायर मोर एरिया देन सेकंड ग्रुप, ठीक है। ये पूछा था, डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस हमने बता दिया। अब एक और चीज पूछा, दोनों ने एक साथ कितना एरिया करा, तो दोनों को ऐड भी करना है हमें, तो ऐड करके कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं बोथ ग्रुप
cleaned total 306 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से और कुछ पूछा नहीं था, तो देख लो, इसको नोट करो फटाफट। हाँ, और कुछ नहीं पूछा गया है तो इसको फिलहाल इतने में ही लिख लो, नोट कर लो। और मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यही था आज का जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 5, इसको हमने डिस्कस किया। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप हमारा अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस चैनल पे हम सभी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और थ्योरम्स कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपनी फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं उनके साथ वीडियो शेयर करके। थैंक यू।